दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम एक बार फिर से रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्ज़ामों में आते हैं। तो और इन प्रश्नों को हम बिना पेन चलाए हल करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए। तो आइए देखते हैं हमारे सवाल कौन कौन से हैं। तो आइए आते हैं पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल क्या है दोस्तों? तो जो हमारा पहला सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस सवाल को पढ़ लेते हैं। तो सवाल में क्या दिया हुआ है दोस्तों? सवाल में दिया हुआ है हिस्ट्री शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी हमें एक शब्द दिया हुआ है हिस्ट्री, इसे हम यानी जो अपनी वर्णमाला होती है ABCD उसके क्रम में यानी क्रम वाइज रखने पर कितने शब्द ऐसे होंगे जो कि परिवर्तित नहीं होंगे, यानी जिनकी स्थिति एज इट इज़ होगी। तो आइए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें इसे एक इजी वे से कर सकते हैं। तो हम इसे हल करने के लिए सबसे पहले ये हिस्ट्री शब्द दिया हुआ है, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया HISTORY। तो फिर हमें करना क्या है, सबसे पहले इनमें से जो ABCD वर्णमाला के क्रम में है क्या आता है, नीचे हमें वो लिख लेना है H। फिर उसके बाद में वर्णमाला में H के बाद में क्या आता है इनमें से, तो इनमें से आता है I। और I के बाद में इनमें से क्या आता है, तो वो आता है क्या O। O के बाद में क्या आता है वो लिखना है हमें, क्या आता है O के बाद में R। और R के बाद में आता है हमारा क्या S। S के बाद में T और T के बाद में Y। तो हमें करना क्या है, इसमें सीधे सीधे अक्षर देख लेने हैं कि कौन कौन से परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। तो इसमें एक तो हमारा H परिवर्तित नहीं हो रहा है, एक I परिवर्तित नहीं हो रहा है और एक Y परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो हमें इसमें जो हमारा ऑप्शन D दिया हुआ है उसमें 3 है, तो हम इस पर राइट टिक कर देंगे और ये हमारा सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमें दूसरा सवाल दिया हुआ है, उसे हमें ध्यान से पढ़ना है और इन संख्याओं को भी गौर से देखना है, तो इस सवाल का आंसर आसानी से आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इस सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें सवाल पढ़ना है गौर से। सवाल में दिया हुआ है नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यानी जो ये प्रश्न दिया हुआ है इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये रहा प्रश्न चिन्ह, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है कि 753 के बराबर क्या होता है, 105 होता है, तो 937 के बराबर में क्या आएगा। तो हमें इसमें सीधे सीधे करना क्या है, ये 753 है, इसमें तीनों संख्याओं को अलग अलग लिख लेना है इस प्रकार से और इनके बीच में कर देना है हमें क्या, क्रॉस, गुना। तो अब हम गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105। तो इस प्रकार से ये 105 आ जाता है जैसा कि इसमें दिया हुआ है 753 के बराबर में। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, 937 दिया हुआ है, तो 937 को भी हम इसी प्रकार से संख्याओं को क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। यूँ क्रॉस लगा के लिख लो चाहे अलग अलग लिख लो। इनको लिखने के बाद में हमें क्या करना है, इन्हें गुना कर लेना है। तो सबसे पहले हमने गुना करा है 7 या 21 और 21 नम में कितना होता है, 21 नम में होता है दोस्तों हमारा 189, 189 यानी 189 होता है। अब देखते हैं हमारा 189 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए है 169, ऑप्शन बी है हमारा कितना, 189। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा और हम इस पर राइट क्लिक कर देंगे। तो ऐसे सवालों को हम इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो जो हमारा अगला सवाल है वो क्या है, दिया हुआ है, उसे पढ़ लेते हैं आइए। तो हमें दिया हुआ है यदि A B से लंबा है, B C से लंबा है, D A से लंबा है, E C से छोटी है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो ऐसे सवालों को अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई लगा देता है ग्रेटर देन, कोई लगा देता है लेस देन। हमें इस प्रकार से इस सवालों को बिल्कुल नहीं करना है। हमें सीधे सीधे क्या करना है, ऐसे सवालों को हमें करने के लिए जो बड़ा है उसे क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं, जो छोटा है उसे नीचे लिख देते हैं।
तो देखिए कैसे लिख देते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है ए बी से लंबा है, तो हमें क्या करना है, बी को ए के नीचे लिख देना है और ए को बी के ऊपर लिख देना है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आगे दिया हुआ है बी सी से लंबा है, तो जो बी है सी से लंबा है और सी क्या है, बी से छोटा है, तो वो सी कहाँ आ जाएगा, बी के नीचे। इसी प्रकार डी ए से लंबा है, जो डी है वो किससे लंबा है, यानी ए से, तो ए के ऊपर आ जाएगा क्या, डी। इस प्रकार से हम लिख देंगे। और फिर दिया हुआ है जो ई है वो सी से छोटी है, जो ई है वो क्या है, सी से छोटी है, तो ई कहाँ आ जाएगी, सी के नीचे। अब इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन होगा, जो सबसे नीचे होगा। सबसे नीचे कौन है, जो दिया हुआ है ई। तो जो हमारा ऑप्शन सी है उसमें दिया हुआ है ई, जो कि राइट आंसर है। अगर मान लो इनमें से सबसे बड़ा पूछ लेता तो क्या होता हमारा, तो हमारा आ जाता डी। ऐसे सवालों को हम इस प्रकार से बिना पेन चलाए आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों तो आइए देखते हैं हमारा चौथा सवाल क्या है। तो हमारे चौथे सवाल में दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जान लेते हैं कि शब्दकोश किसे कहते हैं। यानी शब्दकोश यानी डिक्शनरी, जिसमें पहले ए वाली स्पेलिंग आती है, फिर वी वाली, फिर सी वाली। तो इसी प्रकार से हमें इन्हें एडजस्ट करना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सेम शब्द लेने हैं। तो इसमें शुरू के दो स्टार्टिंग के लिटिल में एल आई, इसमें एल आई, इसमें भी एल आई और इसमें भी एल आई सेम है। तो अब जाते हैं हम अपने तीसरे शब्द पे। इसमें टी, इसमें टी, इसमें बी और इसमें टी। तो बी जो है बैन वाला वो टी के बाद में आता है, तो ये सबसे लास्ट में चल जाएगा। और इन तीनों में तो टी सेम है ही, तो इसको दे देंगे हम क्या, 4 नंबर। और फिर बात करते हैं हम चौथे नंबर, यानी स्पेलिंग में जो चौथे नंबर का शब्द है, इसमें टी है, इसमें ई है और इसमें क्या है, टी। तो जो हमारा टी से पहले क्या आता है, ई, तो इसको दे देंगे हम क्या, 1 नंबर। क्यों, उनमें तो दोनों में टी सेम है। तो अब बात करते हैं हम 5वें नंबर की। तो इसमें एल दे रखा है और इसमें ई दे रखा है। तो एल पहले आता है या ई, तो ई पहले आता है, तो इसे दे देंगे हम कितना नंबर, 2 नंबर। और इसे दे देंगे हम कितना, 3 नंबर। अब हम इन्हें क्या है, क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। तो जो हमारा 1 नंबर पे है वो कौन सी स्पेलिंग है, 2 नंबर वाली, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 नंबर। फिर है हमारी क्या, 2 नंबर पे कौन सी है, 4 नंबर वाली, तो हम यहाँ लिख देंगे कितना, 4 नंबर। और 3 नंबर पे है हमारी 1 नंबर वाली, और 1 नंबर पे है 4 नंबर पे कितनी है, 3 नंबर वाली। अब देखते हैं ऐसा हमारा कौन से ऑप्शन में मिलता है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो ऐसा ही है, तो इसे हम राइट टिक कर देंगे। तो ऐसे सवालों को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया हो। तो दोस्तों जो हमारा 5वां सवाल है वो एक श्रृंखला का सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल को ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो इस सवाल में दिया हुआ है, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हमें एक श्रृंखला दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है 24, 60, 120, 210 और 504, और बीच में दिया हुआ प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो इसमें प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ऐसे सवालों को हम क्या है, कुछ जोड़कर, कुछ घटाकर, वर्ग कर क्यूब कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें चॉइस देखना है किस चीज़ ये किस संख्या के निकट है। तो ये क्या है, 3 के क्यूब के निकट है। तो 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब और -3 बराबर कितना होता है, 24। यानी 27 में से 3 घटे तो कितना आ जाएगा, 24। और 60 किसके निकट है, तो 60 है 4 का क्यूब -4, यानी 64 - 4 60। और 120 किसके निकट है, 5 का क्यूब -5। इसी प्रकार अब हमें आगे देखना है 210 किसके निकट है, यानी 6 का क्यूब कितना होता है, 216 - 6। तो अब हमें क्या करना है, जो अपने प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान है इस वाले ज्ञात करना है। तो 6 तक हमने कर लिया था। अब हमें करना है कितना, 7 का क्यूब -7। तो 7 का क्यूब होता है हमारा कितना, 343 और -7 तो बराबर आ जाएगा कितना, 336। तो हमारा 336 कहाँ दिया हुआ है, 336 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, और हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। और हम हमारे आगे के एक शब्द को और देख लेते हैं। जो 504 दिया हुआ है, तो 8 का क्यूब -8, तो 8 का क्यूब होता है 512। 512 में से 8 गए तो कितना बचेंगे,
504। तो इस प्रकार से हमारा 336 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।